पारुल अपने पति अमन से मिलने शहर आई थी। अमन पिछले कुछ महीनों से यहाँ नौकरी कर रहा था और यहीं रह रहा था। पारुल के आने की खबर सुनकर भी अमन के चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। फिर भी वह स्टेशन पर उसे लेने आया और सीधे उसे एक होटल ले गया। पारुल ने हैरानी से पूछा, जब यहाँ हमारा खुद का घर है तो हम होटल क्यों जा रहे हैं? अमन ने एक झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर में रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए होटल में रहना बेहतर रहेगा। पारुल ने चुपचाप सिर हिला दिया, मगर उसके मन में सवाल उठने लगे। रात को दोनों ने होटल में डिनर किया, थोड़ी हंसी मजाक भी हुई, मगर पारुल का दिल बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो अमन उससे छुपा रहा है। अगली सुबह अमन के ऑफिस जाते ही पारुल ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने एक ऑटो लिया और अमन के बताए पते पर पहुंच गई। जो नजारा उसने वहां देखा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। घर बिल्कुल ठीक ठाक था, कहीं कोई रेनोवेशन नहीं हो रहा था। दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। पारुल घबराई हुई आवाज में बोली, ये अमन का घर है। लड़की ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये अमन का ही घर है। आप कौन हैं? लड़की ने हैरानी से पूछा। पारुल ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, मुझे अमन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। लड़की थोड़ी घबरा गई, फिर धीमे स्वर में बोली, आप अमन की पहली पत्नी पारुल तो नहीं? पारुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, नहीं, मैं वो पत्नी हूँ जिसे झूठ पर झूठ बोलकर अंधेरे में रखा गया, जिसे भरोसा दिलाया गया और असलियत कुछ और निकली। जिस घर पर मेरा हक होना चाहिए था, वो किसी और का कैसे हो गया? उसने गहरी सांस ली और कहा, अमन से बस इतना कहना, जब कोई तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करे तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ो। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उसने अमन को तलाक दे दिया। अब वो अकेली जरूर थी, मगर टूटी नहीं थी। उस झूठ से आजाद हो चुकी थी जिसमें वो अब तक जी रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान था, क्योंकि जिस रिश्ते की नींव झूठ पर रखी जाए वो कभी टिक नहीं सकता।